फिटकरी के चमत्कारी उपाय, वास्तु उपाय और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के सरल उपाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भटजी ज्ञान में। दोस्तों, हमारे घर में कई ऐसी साधारण चीजें होती है जिनका उपयोग हम रोजमर्रा के कामों में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में कई धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं भी प्रचलित है। उन्हीं में से एक है फिटकरी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिटकरी से जुड़े कुछ लोकप्रिय उपायों, घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के पारंपरिक तरीकों और वास्तु से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में। साथ ही यह भी हम समझेंगे कि इनमें से कौन सी बातें परंपराओं पर आधारित है और किन्हें केवल आस्था के रूप में ही देखना चाहिए। फिटकरी का महत्व। पुराने समय में जब आफ्टर शेव लोशन नहीं हुआ करते थे, तब लोग दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी का उपयोग करते थे। फिटकरी में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो त्वचा को साफ रखने और छोटे मोटे कट लगने पर राहत देने में मदद करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फिटकरी को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाला भी माना जाता है। इसी कारण बहुत से लोग अपने घर या पर्स में फिटकरी का छोटा टुकड़ा रखते हैं। नकारात्मकता दूर करने का पारंपरिक उपाय। मान्यता है कि यदि घर में बार बार तनाव, झगड़े या बेचैनी का माहौल बना रहता हो, तो फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा कपूर और कुछ नीम की पत्तियों या तेज पत्ते को एक पात्र में जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इससे वातावरण में सकारात्मकता का अनुभव होता है। ध्यान रखें कि यह एक पारंपरिक मान्यता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मुख्य द्वार पर फिटकरी रखने की मान्यता। कुछ लोग घर के मुख्य द्वार के पास या पायदान के नीचे फिटकरी का छोटा टुकड़ा रखते हैं। लोक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। कई लोग हर शनिवार को पुरानी फिटकरी हटाकर नई फिटकरी रखते हैं। सेंधा नमक और सकारात्मक ऊर्जा। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में सॉल्ट लैंप रखते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार नमक वातावरण की नकारात्मकता को कम करने का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण कुछ लोग सेंधा नमक का उपयोग भी घर की सकारात्मकता के लिए करते हैं। जूते चप्पल और मुख्य द्वार। अक्सर घर में बाहर जूते चप्पल रखने की परंपरा होती है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार यदि शू रैक मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने रखा हो, तो उसे संतुलित करने के लिए उसके आसपास हरे पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, जेड प्लांट। इस पौधों को सकारात्मकता और विकास का प्रतीक माना जाता है। दिशाओं के अनुसार पौधे रखने की मान्यता। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया है। पूर्व दिशा को उगते सूर्य की दिशा माना जाता है, इसलिए हरे पौधे पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा को जल तत्व से जोड़ा जाता है। दक्षिण दिशा में भारी वस्तुएं रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह सभी बातें वास्तु मान्यताओं पर आधारित है। नींबू और पानी का प्रयोग। कई लोग एक गिलास साफ पानी में नींबू डालकर उसकी स्थिति देखकर घर की ऊर्जा का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। यदि नींबू ऊपर तैरता रहे तो इसे शुभ माना जाता है, और यदि नीचे चला जाए तो कुछ लोग इसे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से नींबू का तैरना या डूबना उसके आकार, घनत्व और पानी की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए इसे केवल एक पारंपरिक मान्यता के रूप में ही देखें। महिलाओं का सम्मान और दान। हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन किसी महिला, माता, बहन या बेटी को कोई उपहार देना, मिठाई खिलाना
या उनका सम्मान करना शुभ फल प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों का सम्मान और सहायता करना स्वयं में एक अच्छा कर्म है। महत्वपूर्ण संदेश दोस्तों, जीवन में सफलता केवल उपायों से नहीं बल्कि मेहनत, सकारात्मक सोच, अच्छे व्यवहार, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास से प्राप्त होती है। उपाय केवल हमारी आस्था और मनोबल को मजबूत करने का माध्यम हो सकता है। तो दोस्तों, आपको फिट करी और वास्तु से जुड़ी ये रोचक जानकारियां कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, बटजी ज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।